हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो ये रहा हमारा सवाल। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF कहते हैं। सवाल है हमारा 40, 24 और 56 का HCF ज्ञात करेंगे। HCF को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, वीडियो ध्यान से देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले लिखते हैं 40, फिर हम लिखेंगे 24, थोड़ा हट के लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 56। तो यहाँ पे लिखते हैं 56। अब देखिए इस तरीके से एक लंबा लाइन और एक इस तरीके से लाइन खींचना है। सभी में लाइन खींच लिए। अब हम सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 में हम सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। तो जब हम 2 से लगाएंगे 40 में भाग, तो कितना बार में लगेगा? 20 बार में लगेगा। अब फिर हम 20 में 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से जब लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 10 बार में लगेगा। अब यहाँ 10 आया, फिर हम 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार में ये लग गया। 24 में भाग देंगे 2 से, तो 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 12 बार में। फिर हम 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 6। अब फिर 6 में भाग देंगे 2 से तो 3 बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। अब हम 56 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 5 में से 1 इधर गया, 16 बना। तो 2 8 16, 28 बार में लग गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 28 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 14 बार में। अब फिर हम 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 बार में लगा। अब हम क्या करेंगे, फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 बार में लग गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए सभी का। अब यहाँ पर लिखना है किसका हम अभाज्य गुणनखंड किए? 40 का किए हैं तो लिखेंगे 40 बराबर। फिर 24 का किए तो लिखेंगे 24 बराबर, और फिर 56 का किए तो लिखेंगे यहाँ पर 56 बराबर। अब देखिए 40 में हम किस किस संख्या से भाग दिए थे उसको यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है। जैसे कि देखिए हम लिख रहे हैं जिससे भाग दिए थे, लास्ट में ये 5 है तो 5 भी लिख दिए। अब फिर 24 में हम किस किस संख्या से भाग दिए, इसको भी गुणा के रूप में यहाँ पर लिखना है, इस तरीके से जिस संख्या से हम भाग देते हैं। अब देखिए 56 में जिससे भाग दिए फिर उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जिससे हम भाग दिए उसी को यहाँ पर लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखने के बाद इस तीनों में हमें जो मिल रहा है उसको घेरेंगे। तो यहाँ देखिए तीनों में हमें 2 मिल रहा है, इस 2 को हम बॉक्स में घेर दिए। फिर देखिए इधर भी तीनों में 2 मिल रहा है, जो मिलेगा तीनों में उसी को घेरना है, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देते हैं बराबर, और ये बॉक्स में 3 बार 2 है, इसके बदला हम 1 बार 2 लिखेंगे यहाँ पर। फिर देंगे गुना। अब फिर देखिए अगला बॉक्स में भी 3 बार 2 है तो 1 बार लिखेंगे। फिर इधर भी हम 1 बार 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 900 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये 8 हमारा क्या हो गया? HCF निकल गया। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं।